है नमस्ते गाइस, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस। और हाँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार जाके सब्सक्राइब कर लो। एजुकेशन की वीडियो ऐसे ही इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Here is the first chapter of science, chapter first क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर फर्स्ट साइंस का क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले देखो, कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर उसके बारे में जानोगे नहीं तो वो चीज़ पूरा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या और मैनेजमेंट क्या होता है। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मतलब अनाज, सबको पता है। प्रोडक्शन मतलब उपजाना, उगाना, ठीक है, उगाना, प्रोड्यूस करना, बनाना, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। उगाना, प्रोडक्शन। तो अनाज को उगा रहे हो, इसका मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शन। एंड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब एक अच्छे ढंग से, इफ़िशियंसी मतलब कम खर्च में, ज़्यादा खर्च भी ना हो, वो खर्च में वो काम पूरा हो जाए, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो एक छोटा सा थ्योरी है, जल्दी हम ये चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ये चीज़ बता देता हूँ मैं फिर भी। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे। सबसे पहला, पहेली एंड बॉन्जो वेंट to their uncle house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, शिकल, शॉवल, प्लफ एक्सेट्रा in the field. दो भाई बहन था, पहेली एंड बॉन्जो था, ठीक है, बॉजो था, जो एक समर वेकेशन में अंकल के यहाँ जाता है, अंकल के घर जाता है। जो अंकल उसके फार्मर रहते हैं, समर वेकेशन घूमने जाता है, फार्मर रहते हैं। तो अंकल के खेत में वो लोग कुछ टूल्स देखा। टूल्स मतलब वो हथियार जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में काम करने का औजार देखा। जैसे क्या? खुरपी देखा, शिकल देखा, शावल देखा, प्लफ देखा, एक्सेट्रा। कहाँ पे देखा? फील्ड में देखा। फील्ड मतलब खेत में। तो सबसे पहले की टूल्स भी हम लोग साथ साथ पढ़ते रहेंगे। बहुत जगह नहीं की टूल्स बताया जाता है, बट इम्पॉर्टेंट होता है की टूल्स। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो एक जहाँ पे क्यूरियोसिटी होता है, जानने का इच्छा होता है कि जो टूल्स है, ये जो औजार है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कब इस्तेमाल होता है, ये चीज़ आप लोग बताइएगा। बहुत सिंपल है, आप लोग जानते होंगे कि खुरपी किस लिए इस्तेमाल होता है। खुरपी गमला नॉर्मल घर में होता है, उसको खोदने के लिए काम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। की टूल्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plant synthesis their own food? Animals, include humans, can not make their own food. So where do animals get their? देखो सिंपल सा है, हम सबको इस दुनिया में जितने ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ये फूड जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। डिफरेंट टाइप मतलब हर लिविंग थिंग्स को एक जैसा फूड नहीं चाहिए। आप पका कर खाते हो, आपको कच्चा दे दिया जाएगा, खाओगे? नहीं खाओगे। आटा में दे देते, खाओगे? नहीं खाओगे। बट बहुत लोग एनिमल है वो कच्चा खाते हैं, तो उन्हें भी, उसके लिए वो फूड हो गया, हम लोग के लिए वो फूड दूसरा फूड हो गया। फूड एक ही होता है, सो जीने के लिए हम लोग को फूड चाहिए। वैसे ही प्लांट जो होता है वो खुद में खाना बना लेता है, ठीक है। प्लांट जो होता है वो खुद में खाना बना लेता है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड? क्या तुम ये बता सकते हो नेचर के सिंथेसिस मतलब कि प्राकृतिक से हेल्प लेकर वो अपने लिए खाना कैसे बनाता है? प्लांट के पास ये खूबी है कि वो खुद से खाना बना लेता है, बट ह्यूमन और एनिमल वो खाना खुद से बना पाते हैं? नहीं, उन्हें बाहर से चाहिए खाना। बाहर से मतलब आप भूख लगता है तो क्या पेट में खुद से खाना पेट भर जाता है? नहीं। जब तक कुछ बाहर से इनटेक नहीं करते, इनटेक मतलब लेना, जब से बाहर से कुछ नहीं खाते हो तो पेट आप लोगों का नहीं भरता है, ठीक है। सो वेयर डू एनिमल? ह्यूमन तो चल जाएगा, पका के दुकान से लेके खा लेगा, बट एनिमल कहाँ जाएगा? तो वो चीज़ क्वेश्चन पूछा। 2 क्वेश्चन इस पैरा में है। क्या प्लांट नेचर से खाना बनाता है? अगर हाँ तो कैसे बनाता है? दूसरा चीज़, एनिमल कहाँ से फूड कंज्यूम करता है? कंज्यूम मतलब खाता है, कहाँ से लेता है? बट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव ईट टू फूड? सबसे पहला चीज़ हमें जानना चाहिए, खाना ज़रूरी है, ठीक है। तो खाना हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ हम लोग को जानना चाहिए। वाई, क्यों?
You already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respirations and excretions. We get our food from plant or animal or both. देखो, हम लोग को खाना क्यों चाहिए? सबसे पहला एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए। तो एनर्जी मतलब क्या, किस टाइप का एनर्जी, क्या करता है हमारा बॉडी एनर्जी लेके, क्या फूड लेके क्या करता है, एनर्जी बनाता है। तो वो यूटिलाइज मतलब वो काम पूरा कहाँ होता है, वो ऑर्गेन्स में। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। जैसे मोस्ट 3 तरह के होते हैं। डाइजेशन, कुछ खाते हो तो पचाने में काम करता है। एनर्जी कैसे बनता है वो देखो, खाने में बनता है। दूसरा, एनर्जी और किस लिए चाहिए, सांस लेने में, मतलब रेस्पिरेशन, सांस लेते हो उसको रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। और जो खाना खाते हो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हम लोग वो कौन सिस्टम में जाता है, वो एक्सक्रीशन सिस्टम में जाता है, ठीक है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। देखो, बहुत सारे ऐसे एनिमल ह्यूमन होते हैं जो सिर्फ प्लांट से खाना लेते हैं, जो एनिमल से खाना लेते हैं। जैसे वेजिटेरियन जो होते हैं वो प्लांट्स के तौर पे खाना खाते हैं, प्लांट पे निर्धारित रहते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल पे जाते हैं, और जो दोनों खाते हैं वो बोथ पे जाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट की टूल इज, सिंस ऑल वी नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हम एक चीज़ तो जान गए कि खाना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोग हर जगह खाना क्यों नहीं बढ़वा देते, कुछ ज़्यादा ही गवर्नमेंट खाली खाना 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 क्यों नहीं बनवा लेता है, ठीक है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर टू पीपल इन आवर कंट्री। तो हम लोग अपने कंट्री के लोगों को ज़्यादा खाना क्यों नहीं देते हैं, इतना ज़रूरी है फूड तो क्यों नहीं देते हैं। एक और नेक्स्ट क्यू टूल में, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। फूड जो होता है, हमेशा याद रखना, फूड जो होता है थोड़े मात्रा में नहीं उगाया जाता है, क्रॉप किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, थोड़ी मात्रा में नहीं, उसे बहुत ज़्यादा बहुत लार्ज मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। देखिए, जो फार्मर होते हैं एक बार क्यों नहीं फूड उगा लेते हैं, मतलब माफ़ी चाहता हूँ, शॉप जो होता है, फार्मर जो होता है एक साल का खाना क्यों नहीं एक बार उगा लेते, क्योंकि खाना फूड जो होता है एक तरह से वेस्ट मटेरियल में भी आ जाता है। अगर कुछ दिन उसे कंज्यूम नहीं करिएगा तो वो वेस्ट मटेरियल में हो जाएगा, ज़्यादा डिकम्पोज हो जाएगा, बहुत जल्दी सड़ने लगेगा। इसलिए उसे रेगुलर प्रोडक्शन पे किया जाता है, हमेशा उगाया जाता है, हमेशा फ्रेश रहता है, प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब कि कहाँ पे कौन लोग ज़्यादा खाते हैं खाना। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, 3 लोग हैं तो तीन ही आदमी का खाना बनेगा घर में। सपोज दैट 3 लोग हैं, 3 लोग का खाना बनेगा। 6 लोग हैं, 6 लोग का खाना बनेगा। तो इस अकॉर्डिंग टू रहता है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, कहीं 3 लोग हैं वहाँ 6 लोग का खाना भेजवा दे तो वेस्ट होगा, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब चीज़ कुछ ज़्यादा नेसेसरी होता है। अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे। एंड द टॉपिक नंबर 1.1, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, सबको पता है, एग्रीकल्चर करना, खेती करना, ठीक है। उसको प्रैक्टिसेस मतलब वो कैसे होता है, क्या क्या होता है उसमें, सब कुछ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। When plant of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. देखिए, क्रॉप क्या होता है, वो प्लांट, वैसा प्लांट जो सेम हो, जैसे वीट का है, गेहूं का, तो पूरा सब जगह गेहूं का हो वहाँ पे हो, वैसा प्लांट जहाँ पे एक जगह पे ग्रोन किया गया हो, वहाँ पे एक जगह पे उगाया गया हो, और उसी जगह पे सेम जगह पे काट भी दिया गया हो, ऑन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसे हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड क्रॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड दैट ऑफ वीट। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल कहा कि ऐसा ना हो, क्रॉप उसको नहीं बोलते हैं कि 5 को पेड़ वीट का लगा है, 5 को पेड़ दाल का लगा, 5 को पेड़ आलू का लगा, 5 पेड़ प्याज का लगा है, 5 पेड़ ओनियन का, ऐसा नहीं होता। मतलब होगा तो सब एक ही प्लांट होगा, नहीं तो नहीं होगा, उसे क्रॉप नहीं कहेंगे। अगर होगा एक ही प्लांट तो उसे क्रॉप कहेंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन ऑन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। हमेशा याद रखिए, जहाँ भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
कुछ भी मैं मार्क कर दूंगा वहाँ पे। नेक्स्ट, you already know that crops are two different type like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grown. देखिए अब नहीं होता है, जैसे अब आम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हैं, आम फ्रूट के बारे में हम लोग जानते हैं। आम जो होता है वो क्या 12 महीना मिलता है, सालों भर मिलता है? नहीं, उसका एक प्रति सीज़न आता है। हर फ्रूट का, हर वेजिटेबल का प्रति एक सीज़न आता है, ठीक है, जिसमें बेस्ट सीज़न माना जाता है। तो हर वेजिटेबल जो होता है हर सीज़न नहीं उगता है। जैसे एग्जांपल दे दिया गया यहाँ पे, कोई भी वेजिटेबल्स हो गया, क्रीलल्स हो गया एंड फ्रूट्स हो गया। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक इतना इतना इतना। तो हर एक फ्रूट है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे आप आम उगाए, आम का बगीचा है, ठीक है, वहाँ जाके आप खेती कर लोगे? नहीं। जहाँ पे आप खेती करते हो वहाँ जाके आम उगा लोगे? तो हर एक का अलग अलग वैरायटी रहता है, ठीक है, हर एक का अलग अलग कॉजेज़ रहता है, कारण रहता है उगाने का, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हर एक सीजन्स में ग्रो किए जाते हैं। आम के आप हर जगह उगा लोगे? सेब हर जगह उगा लोगे? नहीं। दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो। मैंने अपने अभी कहा कि हर एक सीज़न के वे में रहता है कि हर जगह अलग अलग सीज़न में अलग अलग। आम क्या हर जगह उग जाएगा? नहीं उगेगा। सेब हर जगह उग जाएगा? नहीं। हर माह में उग जाएगा? नहीं, हर मंथ में उगेगा। India is a vast country. The climate conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. देखो, इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हर एक टेम्परेचर, हर एक जगह का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, ठीक है। आप अगर दिल्ली में हो तो थोड़ा वहाँ ज़्यादा कोल्ड के सीज़न में कोल्ड ज़्यादा होगा, रेगिस्तान में जो गुजरात चल रहा है वहाँ गर्मी होगा, ये सब चल रहा। तो हर एक जगह जो होता है टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है, डिफ़र होता है, ह्यूमिडिटी डिफ़र होता है। कहीं ज़्यादा पानी पड़ता है तो कहीं कम पानी पड़ता है। केरला में ज़्यादा पड़ता है, गुजरात में कम, रेगिस्तान राजस्थान में कम पड़ता है। तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो हर एक मौसम के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे खाना उगाया जाता है। कश्मीर में सेब उगाया जाता है, ठंडा वाला प्रदेश में। तो अब क्या यहाँ पे अगर राजस्थान में सेब उगा दोगे? कैक्टस सबसे ज़्यादा राजस्थान, जहाँ पे डेजर्ट होता है वहाँ सब जगह कैक्टस मिलेगा आपको? नहीं। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, देखो ये जितने भी है, according there is a rich variety of crops grown in different, हर जगह हर एक कंट्री में अलग अलग डिफरेंट प्रकार के चीज़ उगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब बांट देना। हम लोग दो जगह दो चीज़ में बांट दिए गए, जो तो हर एक जगह जो वैरायटी में डिस्पाइट बांट दिया गया। जितना भी क्रॉप होता है, हर क्रॉप को एक जगह नहीं उगाया जाता है, एक सीज़न में नहीं उगाया जाता, तो अलग अलग सीज़न में उगाया जाता है, अलग अलग जगह उगाया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बांट दिए गए दो तरफ में, दो पैटर्न में। कौन कौन? फर्स्ट खारिफ क्रॉप्स, दूसरा राबी क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। खारिफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। वैसा क्रॉप जो कि रेनी सीज़न में ही हो उसे खारिफ क्रॉप कहते हैं, बस इतना जान लो। और रेनी सीज़न कब होता है? द रेनी सीज़न इंडिया इज़ जनरली कहाँ होता है? जून से लेके सितंबर में। तो जून से लेके सितंबर में जो चीज़ उगाया जाता है उसे खारिफ क्रॉप कहते हैं। सो सिंपल, जून से लेके सितंबर के चीज़ में उगाया जाता है उसे खारिफ क्रॉप कहते हैं। और जून से सितंबर में क्या आता है? तो रेनी सीज़न आता है। जैसे एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन एक्सेट्रा और खारिफ क्रॉप। ये खारिफ क्रॉप का एग्जांपल है। नाउ कम टू दिस सेकेंड पॉइंट, राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। वैसा क्रॉप्स जो विंटर सीजन ठंड के मौसम में उगाया जाता है उसे राबी क्रॉप्स कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और ठंडा कब होता है? ज़्यादातर कब आता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक महीना में। एग्जाम्पल, राबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सब राबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। कौन कौन राबी क्रॉप्स है? जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया एंड लिनसीड हो गया। बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस। बट ऐसा नहीं है जैसे इसमें वीट है, ग्राम, दाल है, तो दाल कैसे विंटर सीजन में उगता है, वीट विंटर सीजन में नहीं। ऐसा बहुत जगह ऐसा मौसम होता है, बहुत जगह ऐसा प्लेस होता है जो समर के मौसम में भी उगाया जाता है, बहुत जगह ऐसा प्लेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो क्रॉप्स था, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप कब उगाया जाता है? रेनी सीजन। और राबी क्रॉप्स कब उगाया जाता है? विंटर सीजन जो। नाउ कम टू द टॉपिक नंबर 1.2, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक चीज़ हमें क्या जानना ज़रूरी है?
ठीक है, कुछ भी हम उगा रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में क्या जानना ज़रूरी है। फर्स्ट की पॉइंट इज द वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो पैडी होता है, ठीक है, वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता है। ठीक है, पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता है, ये क्वेश्चन की पॉइंट्स में। उसके नीचे पैडी रिक्वायर्स, उसके आंसर दिया गया। देखिए की पॉइंट पढ़िएगा तो उसमें क्वेश्चन भी मिलेगा, थिंक करिएगा, उसके बाद लेटर आंसर भी वो प्रोवाइड कर देता है, इसलिए की पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। पैडी रिक्वायर्स क्यों नहीं उगाया जाता है, क्योंकि इसका रीज़न बताया गया है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। क्योंकि पैडी जो होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, जो कि ज़्यादा रेनी सीजन में ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब नीचे कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. देखिए कल्टीवेशन, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं, स्पेशली बहुत सारे प्रोसेस को अंडरटेकन बाय फार्मर के द्वारा। ठीक है, वो जो कल्टीवेशन, काटने का जब दौर आता है, माह आता है, महीना आता है, जब काटा जाता है, ठीक है, फसल को, तो उसमें बहुत सारा यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर। जैसे आप लोग के घर में गार्डन होता है तो उसमें कुछ कुछ पेड़ पौधे, कुछ पत्ते सूख जाते हैं, कोई पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, मिट्टी ख़राब हो जाता है, तो उसको कोड़ते हो, आप लोग कोड़ते हो, उसको मेंटेन रखते हो। मेंटेन रखने के लिए उसको कल्टीवेशन की ज़रूरत होती है, सीधी बात है। ठीक है, साफ़ सुथरा हम लोग बोल सकते हैं। बट जो कि ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब जो आप उगाए हो, जो अपने से उगाए वो नहीं, उसको तो आप डायरेक्ट काट देते हो। जो आप प्लांट उगाए हो गार्डन खूबसूरती के लिए, उस प्लांट के बारे में बात किया है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दिस एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। देखिए सबसे पहले सबसे नीचे क्या है, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज जनरल प्रैक्टिस। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ एक्टिविटी होते हैं, तो कौन कौन एक्टिविटी है उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स को ज़रूर याद बेसिकली आप समझ लो, कोई भी चीज़ समझ लोगे ना तो याद ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सबसे पहले क्या, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सॉइल को अच्छा से रखो। दूसरा शोइंग, तीसरा एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा इरिगेशन, पांचवा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा हार्वेस्टिंग, सातवां स्टोरेज। देखिए सबसे पहले आते हैं, ये 7 पॉइंट हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। अगर आगे बुक में दिया है तो ज़रूर एक्सप्लेन होगा, नहीं तो मैं खुद कर दूंगा एक्सप्लेन। आई होप सो कि बुक में दिया ही हुआ हो। ठीक है, सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो दिख रहा है, फर्स्ट 1.3। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। देखिए कोई भी चीज़ को आप कहीं उगा रहे हो तो जहाँ उगा रहे हो उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ अच्छा है कि नहीं, वो चीज़ कैसा है, वो मेरे उगाने में मदद करेगा नहीं। जो आप बीज डाल रहे हो तो वो बीज कहाँ, मिट्टी में डाल रहे हो तो मिट्टी अच्छा होगा तभी प्लांट अच्छा होगा, सिंपल सा बेसिक है। ठीक है, तो वैसे ही बिफोर क्रॉप को उगाने के पहले आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना चाहिए, सॉइल को चेक करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अगर आपका सॉइल ख़राब होगा तो आपका साथ साथ प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। देखिए कुछ भी मिट्टी होता है, जो भी आप गमला में मिट्टी लगाए हो या खेत देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ का मिट्टी होता है मतलब थोड़ा फ्री होता है, फ्री मतलब टाइट नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारा मिट्टी होता है जम जाता है। ठीक
ठीक है। जो जम जाता है ना उससे वो उसमें प्लांट जो होता है ग्रो नहीं कर पाता। क्यों नहीं ग्रो कर पाता है? क्योंकि उसका रूट जो होता है वो सॉइल के नीचे जाता है, और सॉइल के नीचे जाएगा तो उसे वो फ्री एरिया नहीं मिलेगा, लूज एरिया नहीं मिलेगा, तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा खुद को, और ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो ऑब्वियसली बात है प्लांट डाई करेगा। इसलिए सॉइल को वो थोड़ा लूज रखना चाहिए, लूजिंग सॉइल होना चाहिए। अब देखिए मैं तो रीज़न बता दिया हूँ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है, वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजली। तो सॉइल को लूज़ क्यों रखना चाहिए जो कि सांस ब्रीथ इजीली ले ले? ऐसा क्या होता है कि सॉइल लूज़ रहेगा जो रूट अलाउ करेगा कि आप सांस ले सकते हो? इसका एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। द लूजनेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोन ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। देखिए तो सॉइल का कीड़ा होता है अर्थवॉर्म, ठीक है। वो जो जितना कीड़ा रहता है सॉइल में छोटा मोटा वो और सॉइल को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। आपको ये नहीं बताया हुआ किसी ने कि, अब बताया तो बहुत अच्छी बात है, कि जितने भी सॉइल में, अगर हम लोग इतना सुनते आ रहे हैं बचपन से कि सॉइल में जंगली जानवर रहता है, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, तो उससे सॉइल को और अच्छा बेनिफिट मिलता है, उससे प्लांट अच्छा उगता है। तो वो सॉइल में जो रहते हैं कीड़े बेनिफिट होते हैं, तो वो बेनिफिट क्यों होते हैं, किस वजह से होता है? वो कीड़ा वो क्या करता है सॉइल को जो बेनिफिट होता है? देखिए होता यूँ है ना कि अगर जो भी कीड़ा सॉइल में मरता है तो लिविंग थिंग्स है, सो एनिमल जो है वो लिविंग थिंग्स है, तो उसमें भी ऑक्सीजन कहीं ना कहीं होगा उनके ब्लड में, तो वो जितने भी वो उनके बॉडी है वो डिकम्पोज होते हैं सॉइल में, और सॉइल में डिकम्पोज होते हैं तो सॉइल हेल्दी बनता है, मतलब एनर्जी वाले सॉइल बनते हैं, एनर्जी मतलब ऑक्सीडेटेंट सॉइल बनता है, जिस कारण प्लांट जो है अच्छा से ग्रो कर लेता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। बट वाई डज द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन? इसलिए जितने भी फार्मर होते हैं वो अपने सॉइल को लूज़ रखते हैं, उसमें कीड़ा मकोड़ा, जैसे आप लोग खाद देते हो, खाद क्या होता है? एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एनिमल हो गया, एनिमल को मार के गोबर हो गया, ये सब मतलब कहीं ना कहीं वो लिविंग थिंग्स का वेस्ट मटेरियल होता है खाद, बस इतना समझ लो। और खाद क्यों डाला जाता है, फर्टिलाइज़र क्यों डाला जाता है? क्योंकि खाद और एनिमल का बॉडी क्यों डाला जाता है? क्योंकि उससे उनको ऑक्सीजन मिलेगा, फर्टिलाइज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है, बट वाई डज द सॉइल नीड, सॉइल को क्यों ज़रूरत है लूजन का, मतलब सॉइल को क्यों ज़रूरत है लूज होने का, टर्न एंड लूज। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स सम मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए आप इसके पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे कि सॉइल में बहुत सारे मात्रा लिविंग थिंग्स रहते हैं, जैसे कौन? मिनरल्स रहते हैं, वाटर रहते हैं, एयर रहते हैं, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिम्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स जैसे कीड़ा मकोड़ा रहते हैं। इन एडिशन, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा। तो इसके आगे, इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब उसमें सड़ जाना, उसमें मिल जाना, उसमें घुल जाना। डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स held in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. तो अब जितने भी मिनरल्स देखो, जितने भी एनिमल्स देखो, वो सब जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो कहाँ मरते हैं? सॉइल में मरते हैं। और रहते कहाँ? सॉइल में ही रहते हैं, ठीक है, सॉइल में ही रहते हैं। कभी तो ऐसा नहीं है कि सॉइल में कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर अर्थवॉर्म मर गया तो उसको निकाल के जाके जला के आते हो तुम लोग, नहीं, वो सॉइल में रहता है, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, उसी में मिल जाता है, घुल जाता है, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उस बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो जो खाया होगा वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिल जाते हैं? सॉइल में मिल जाते हैं, और सॉइल प्लांट ग्रो कर लेता है ईजी तौर से, ठीक है। सिंस ओनली अ few centimeters of the top layer of the soil support plant grow, turn and losing as soil brings the nutrients rich soil to the top of that plants can use nutrients। हमेशा देखो सॉइल का लेयर होता है, तो ऊपर का 2 से 3 के सॉइल में ही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होता है ज़्यादा, जो कि प्लांट्स को खड़ा करने में, प्लांट्स को ग्रो करने में मदद रखता है। ऊपर का 2 से 3 ही लेयर सॉइल लूज रहता है, ठीक है। thus टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। देख तो खुरपी से हम लोग सॉइल को ऊपर नीचे करते, खोद देते हैं, लूज़ कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसको क्रॉप से, उसके लिए क्रॉप को उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling and
प्लफिंग। सिंपल। जो ये प्रोसेस है, हम लोग खुरपी से या कोई भी चीज़ से मिट्टी को खोद के वापस लूज़ कर देते हैं, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिलिंग एंड प्लफिंग। तो आप बता दोगे टिलिंग और प्लफिंग क्या होता है? ठीक है। लूजनिंग एंड टर्निंग। ठीक है, लूजनिंग मतलब लूज़ करना मिट्टी को, टर्निंग मतलब पलट देना। ठीक है, लूज़ करना और पलट देना, इसी चीज़ को हम लोग साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? टिलिंग एंड। एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में टिलिंग एंड प्लफिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ। प्लफ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। देखो, अब टिलिंग एंड प्लफिंग के लिए भी कुछ जरिया होता है, कुछ थोड़ा सा रूल होता है। प्लफ आर मेड, जो प्लफिंग होता है, प्लफ होता है वो मेड होता है वुड और आयरन से। इट इज़ अ सॉइल वेरी ड्राई। अगर सॉइल ड्राई है, सॉइल मतलब सूखा है, तब आपको टर्निंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उस सॉइल जो सूखा है तो उसमें रूट्स भी कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे। जब आप टर्न करोगे, सॉइल को खोद दोगे, तो वो गलती से आप रूट भी काट सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। अगर खोदने के पहले, टर्न करने के पहले उसमें थोड़ा सा पानी देना चाहिए आपको। द प्लव्ड फील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। वो जो सॉइल, वो जो पानी आप दोगे तो उसमें मिट्टी देखोगे खुल जाता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा में अलग अलग हो जाता है। उस अलग अलग टुकड़े को क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक। द फील्ड इज लेवल्ड फ्रॉम शोइंग एंड वेल एज। अब देखिए यहाँ पे सोइंग भी बता दिया गया, मतलब जो आप क्रम्प करते हो, जो मिट्टी को रहते हो और उसको कोई भी चीज़ से आप तोड़ देते हो, तो उसको शोइंग बोलते हैं। एज वेल एज इरीगेशन पर्पस। ये जो आप करते हो, ये काम करते हो, ये किस लिए करते हो, ये क्या पर्पस है एग्रीकल्चर में? ठीक है, इसको बोलते हैं इरीगेशन, इरीगेट करना। ठीक है, एक पर्पस। दिस लेवलिंग ऑफ सॉइल डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। देखो, लेवलिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ऊपर का, हम क्या बोले इसके पहले वाले पॉइंट में कि ऊपर का 2 से 3 लेयर ही आपके लिए, आपके प्लांट के लिए बेस्ट होता है। अगर ऊपर का 2 से 3 लेयर ख़राब हो गया तो पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। ठीक है। समटाइम्स मैन्यूअर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विथ सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर शोइंग। शोइंग मतलब खोदना, कोड़ना। ठीक है, कभी भी आप खोदने के पहले अगर उस ऊपर वाले 2 से 3 लेयर में फर्टिलाइज़र मिला देते हो, मैन्यूअर मिला देते हो, मतलब खाद मिला देते हो, तो वो सॉइल के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। तो ये हम लोग अभी तक पढ़े हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अब टेंशन नहीं लो, वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और कहीं पे भी देखिए, हमेशा याद रखो, कहीं पे कोई भी थ्योरी पढ़ो ना, तो थ्योरी को हर एक पॉइंट को अपने दिमाग में घुसा लो। हर एक छोटे छोटे पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझ के हिंदी में या इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आपको पसंद हो उस लैंग्वेज में आप समझ लो, खुद को समझा दो खुद को। ऐसे क्या होगा ना कि इससे आप कभी एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लोगे, आपको हर चीज़ माइंड में रहेगा, आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए मैं हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।